नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं सतलुज आश्रम खमाणों पंजाब के मेन एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने गुरु जी का अवतरण दिवस मना रहे हैं, जिसमें कि 3 दिवसीय समागम मनाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह संत रामपाल जी महाराज जी का 73वां अवतरण दिवस है। और आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सेवादारों ने इस समागम के लिए व्यवस्था कर रखी है आश्रम के अंदर। तो आइए चलिए। हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर और आश्रम की एंट्री के बाद हम देख सकते हैं कि यही एक स्थान है, यहाँ पे भगत बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दास है। सर यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ परमात्मा की बहुत व्यवस्था अच्छी की गई है। यहाँ पर सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है और यहाँ आपने देखा होगा इधर मैट वगैरह बिछाए हुए हैं। आधे अंदर हमने जो पार्किंग बहुत अच्छी किया हुआ है और जो बाहर से भक्त आ रहे हैं उनका निःशुल्क भंडारा है। और भंडारे के साथ साथ हम जाते समय उनको लड्डू और पैकिंग जो है लंच भी देते हैं, हम उनको लेके जाएं घर में खाने के लिए। और सर एंट्री करते ही आप यहाँ पे किस प्रकार की मतलब चेकिंग करते हैं, किस प्रकार का चेक रखते हैं? यहाँ पे किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वो आश्रम के अंदर ना जाएं? अब जैसे हमारी पार्किंग है, यहाँ पर हमने बसों की पार्किंग है, कार की पार्किंग है, मोटरसाइकिल की पार्किंग है। और जैसे हमारी गाड़ी एंट्री है, में यहाँ तमाम भक्त जितने आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो नीचे उतरते हैं और उनके बैग वगैरह चेक किए जाते हैं। कोई नशीली वस्तु जो खाने वाली चीज़ कोई अंदर ना लेके जाए, कि क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि तमाम हर चीज़ अंदर मिलती है। चाय मिलती है, बिस्कुट मिलता है, लड्डू जलेबी जो भी सारा कुछ यहाँ मिलता है। कोई ऐसी चीज़ की कोई वो कमी नहीं है। धन्यवाद सर। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लड्डू की पैकिंग की हुई है लिफाफों में, पॉलीथीन बैग्स में। और यहाँ पे पूड़ियाँ और देख पा रहे हैं कि खाने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये पैकिंग किस लिए आखिर कर रखी है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरिदास। सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पैकिंग की हुई है, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था की गई है आश्रम की तरफ से भक्तों के लिए? ये जो भगत वगैरह दूर दूर से आते हैं उनके लिए घर में भी ले सकते हैं और रास्ते के लिए भंडारा वगैरह होता है। तो यहाँ पर उनको घर के लिए पैक करके दिया जाता है और यहाँ पर भी भंडारे की व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। परमात्मा की ओर से यहाँ पे की गई है। घर के लिए भी ले जा सकते हैं, रास्ते के लिए भी, और यहाँ पे भी भंडारे की फुल व्यवस्था है। तो सर ये समागम आखिर कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन चलेगा। धन्यवाद सर। तो आइए अब हम चलते हैं आश्रम के अंदर और चलते हैं जूता घर की ओर। आइए हम आ गए हैं जूता घर की तरफ। यहाँ पर जूता जमा किए जाते हैं। जो भी भगत जन आते हैं दूर दूर से, वो अपने फुटवेयर, स्लीपर्स, चप्पल्स यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं और उनको इन रिटर्न दिया जाता है टोकन, और जिसमें कि उनकी चप्पलें गुम ना हो जाएं, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने डिसिप्लिन्ड वे से ये अरेंज किए गए हैं पॉलीथीन बैग्स में, और बाकायदा उस पर नंबर लिखे गए हैं सो दैट किसी भगत को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। अब हम बातचीत करते हैं यहाँ पर कुछ सेवादारों से कि आखिर किस उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय समागम मनाया जा रहा है। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कशिश दासी। जी यहाँ पे ये जो 3 दिवसीय समागम मनाया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है?
ये 3 दिवसीय अवतरण दिवस पे जो समागम हो रहा है, इस दिन संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ था, मतलब जैसे हम कहते हैं बर्थडे था। तो इस खुशी में उनके श्रद्धालु जो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसको सेलिब्रेट करने का वे क्या है कि यहाँ पे देसी घी की भंडारा करवाया जा रहा है और यहाँ पे डॉरी फ्री मैरिज अरेंज करवाई जाएंगी और ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जा रही है जहाँ सभी हमारे स्पिरिचुअल बुक्स जितनी भी है अवेलेबल कराई गई हैं, ताकि जो भी यहाँ पे आए उनको हमारे धर्म ग्रंथों से परिचित कराया जा सके कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। और उनसे, क्योंकि आजकल की सोसाइटी इन चीज़ों से बहुत दूर है, उनको ग्रंथों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो हमारा ये भी उद्देश्य है कि उनको पता चले कि हमारे ग्रंथों के अंदर क्या बताया गया है और संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं, और उनके ज्ञान के को सुन के बाकी संतों के साथ या बाकी ज्ञान जो उन्होंने आज तक पढ़ा उसके साथ कंपेयर कर सके। आपको संत रामपाल जी महाराज जी और अन्य धर्म गुरुओं में क्या भिन्नता लगी? संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो विद प्रूफ दे रहे हैं। हर एक श्लोक, हर एक अध्याय का प्रूफ है। हर एक पॉइंट जो भी उनके मुख कमल से जो भी वाणी निकली है, जो भी वचन वो बोल रहे हैं, उसका प्रूफ दे रहे हैं। मतलब अपने मन गढ़ंत उन्होंने कोई भी कहानी नहीं दी। अगर गीता का ज्ञान तो और भी कई सारे धर्मगुरु दे रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी और इनमें बाकियों गुरु में क्या मतलब आपको डिफरेंस लगा कि आप यहाँ पर आए, उनसे आपने नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं उसको बहुत अच्छी वे से, एक कह लो कि इजी वे से समझा रहे हैं। और जो बाकी संत हैं वो अपने मन गढ़ंत कहानियाँ बना के सुना रहे हैं और उनका जो ज्ञान है उसका कोई प्रूफ नहीं है, और जो उन्होंने अर्थों का अनर्थ कर रखा है। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताना चाहते हैं समाज को परमात्मा के बारे में? वो ये शो कर रहे हैं कि कबीर ही परमात्मा है, और उन्होंने ये बात को प्रूफ भी किया है। उन्होंने हमारे गीता के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में प्रमाण दिया है कि कबीर ही परमात्मा है। और उन्होंने बाइबल में से भी प्रूफ किया है कि कबीर। क्या आपने खुद वह प्रमाण देखे हैं जिसमें कबीर जी का नाम लिखा है कि वही पूर्ण परमात्मा है? हाँ जी, मैंने ये प्रमाण देखे हैं, और वेदों में भी प्रमाण है कि कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी सवर ज्योति रित धामा से, कि वो कबीर परमात्मा बड़े से बड़े पाप को काट सकता है और मनुष्य की आयु तक को भी बढ़ा सकता है। और इसी बात का प्रमाण उन्होंने हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में 721 नंबर पेज पे भी हमें दिखाया है कि एक अर्ज गुफ्तम पेश दो तद वो सुकून करतार हक्का कबीर करीम तू बेअ परवरदिगार। यहाँ पे भी उन्होंने हमें प्रूफ कहा है कि कबीर ही। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपने वेद ग्रंथ रखे हुए हैं। क्या आप हमें इसमें से दिखा सकते हैं कि परमात्मा के बारे में क्या प्रमाण है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा है, तो क्या आप हमें कोई भी इसमें से वेद में दिखा सकते हैं कि कहाँ पे परमात्मा कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है? तो आइए हम जानते हैं कि किस ग्रंथ में लिखा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो हाँ जी, बताइए जी। ये है भाई बाले वाली जन्म साखी जी। ये भाई बाले वाली जन्म साखी ओपन करते। साखी मक्के मदीने दी खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर कि ਉਹੀ परमात्मा ਉਹੀ परमेश्वर है जिन्हें सारे ਨੂੰ बनाया वो परमात्मा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने क्लीयर करता कि आलम बड़ा कबीर। ਹੁਣ तक ਜਿਹੜਾ गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ 721 नंबर पेज है ਉੱਥੇ उन्होंने कबीर का अर्थ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, बट ਇੱਥੇ उन्होंने क्लीयर करता बड़ा कबीर कह के कि कबीर ही ਉਹ परमात्मा, ताकि वो कबीर जुलाहे बारे क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हमने देखा अभी ये जन्म साखी पाई बाले वाली जन्म साखी में से प्रमाण बताया इन्होंने। अब हम दूसरा प्रमाण देखना चाहते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। हाँ जी, दूसरा प्रमाण कहाँ पर है जी? ये यजुर्वेद है। ये यजुर्वेद है, हम देख पा रहे हैं ये भाष्य हिंदी में यजुर्वेद है। यहाँ पे कबीर देव का प्रमाण है। कबीर रसी यानी कि कबीर परमात्मा की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर तो ढेर सारे ग्रंथ रखे हुए हैं इन्होंने, तो हम आपको सारे ग्रंथ खोलकर नहीं दिखा सकते। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे आम जनता परमात्मा के बारे में घर बैठे जान सकती है। हाँ जी,
मैम ऐसे है, ये संत रामपाल जी महाराज ऐप है, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और संत रामपाल जी द्वारा महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा और जीने की राह, वो पढ़ के भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैम ये कैसे मंगवा सकते हैं ज्ञान गंगा और जीने की राह और भी जो भी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई हैं, कैसे आम जनता इसको घर पे मंगवा सकती है या कैसे पढ़ सकते हैं ज्ञान को? ये संत रामपाल जी महाराज जो ऐप है ना, वहाँ पे निःशुल्क जैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं और निःशुल्क मंगवाई भी जाती है। आप उस पर मतलब कॉल करके या मैसेज करके भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।